Well, in this video, we are going to study a new chapter, units and measurements. To start with introduction part, the first we'll start with introduction. So measurement of any physical quantity involves comparison with यदि आपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापना है तो इट इन्वॉल्व्स अ कंपैरिजन विद, तो हमें इसको किसी एक सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरली चूजन और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस के साथ मापना पड़ेगा और इसको हम बोलते हैं यूनिट, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी लंबाई को मापना है, इफ़ यू हैव टू मेजर सम लेंथ, ओके। अब इस लेंथ को जैसे फॉर एग्जांपल इट इज़ फ्रॉम ए टू बी, राइट। अब इसको मापने के आपके पास कितने तरीके हैं। आप इसको सेंटीमीटर में माप सकते हो, मीटर में माप सकते हो, फुट में माप सकते हो, इंच में माप सकते हो, किलोमीटर्स में माप सकते हो, माइल्स में माप सकते हो। आपने इस लेंथ को मापना है, बट जो रेफरेंस आप इसको मापने के लिए लेंगे वो कैसा होना चाहिए। इट शुड बी सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररली चूजन, कोई बात नहीं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इट मस्ट बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, सभी लोग उसको एक्सेप्ट करें। जैसे आप बोलें कि जी मैं तो सेंटीमीटर में ही मापना चाहता हूँ, मैं तो माइल्स में ही मापना चाहता हूँ, मैं इंचेस में ही मापना चाहता हूँ, मैं तो कदमों से ही मापना चाहता हूँ, मैं तो हाथ से मापना चाहता हूँ, तो वैसे एक्सेप्टेबल नहीं है। हम वही यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक्सेप्ट किया जाए, और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स जो है वो मीटर को एक्सेप्ट करता है। अब एक मीटर की वैल्यू क्या हो सकती है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पर जैसे फॉर एग्जांपल ये जो लेंथ है यदि ये 4 मीटर है, ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 1 मीटर, ओके। 1 मीटर जो है वो 4 बार आप उसको ऐड करेंगे तो जो लेंथ है वो AB आ जाएगी। इस तरीके से हम इसको बताने की कोशिश करते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी का आपके बारे में क्या बताया, दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड, मेजर्ड और क्वांटिफाइड, राइट। दिस इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिसका अपना कोई फिजिक होता है, जिसकी अपनी कोई अपीयरेंस होती है, जो मेजर की जा सकती है, ऑब्जर्व की जा सकती है और उसकी मात्रा को बताया जा सकता है कि इतनी अमाउंट में है, ओके। इसके आगे चलते हैं। जब आप एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, उसको लिखने का एक तरीका होता है। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय ए नंबर और कंपेयर्ड बाय ए यूनिट। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक लेंथ को मापते हैं, ये एक लेंथ है, ओके। हमने लिख दिया ये जो लेंथ है वो 4 मीटर है, ओके। तो अब आपके पास क्या हुआ, एक फिजिकल क्वांटिटी आपके पास क्या हुई। हमने पढ़ा कि जो फिजिकल क्वांटिटी को आप कैसे लिखते हैं, एक नंबर से लिखते हैं और गुणा करके उसका यूनिट लिख देते हैं। हमारे पास हुआ फिजिकल क्वांटिटी जैसे हुई लेंथ, तो क्या हुई 4 मीटर, नंबर की जगह हम लिख देंगे 4 और यूनिट की जगह हम लिख देंगे मीटर। एक और आपको एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप एरिया की बात करते हैं, ये कोई एरिया है, राइट। अब फिजिकल क्वांटिटी आपके पास हो गई एरिया, फिजिकल क्वांटिटी इज एरिया। लिखने का तरीका क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी होगी हमारे पास एरिया, लिखने का तरीका क्या होगा, मान लीजिए जो एरिया है वो 300 मीटर स्क्वायर है, तो 300 हो जाएगा नंबर, कितना एरिया है, और इनटू यूनिट क्या हुआ, मीटर स्क्वायर। तो फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर करते हैं तो उसका लिखने का तरीका क्या होता है, नंबर इनटू जो यूनिट आपने चूज किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल कि यदि आप लेंथ को किलोमीटर्स में मापते हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लेंथ इज इक्वल टू 15 और साथ में यूनिट जो आपने सेलेक्ट की किलोमीटर्स, सो ये नंबर इनटू यूनिट चूजन, दिस इज द वे टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी, राइट। अब सवाल ये है कि हमारे पास इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, मतलब बहुत चीज़ें जो आप ऑब्जर्व करते हैं और उनको क्वांटिफाई कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। अब इतनी ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी होने के बाद
क्या हमें इतने ज़्यादा यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, ये सवाल है। और यदि इतने ज़्यादा यूनिट बनाने पड़ेंगे तो हमारा पढ़ने का जो पैटर्न है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कितने यूनिट्स को आपको याद रखना पड़ेगा। यदि हर क्वांटिटी के लिए अलग यूनिट आप बनाएंगे मापने के लिए तो बच्चों को पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, सिस्टम को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर आप ये पूछेंगे कि सर तो फिर हम इन सारे जो बहुत ज़्यादा नंबर में फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनको फिर हम माप कैसे लेते हैं। बेसिकली ऐसा होता है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं दे आर वेरी लार्ज इन नंबर, पर हम जो यूनिट्स उनको मापने के लिए चूज़ करते हैं वो बहुत कम होते हैं। अब हम उन कम यूनिट से ही सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को माप लेते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमें मान लो कि आप जानते हैं कि लेंथ को कैसे मापना है। आपको सिर्फ लेंथ को मापना आता है और उसको हम मीटर में मापते हैं। जैसे मान लो कि किसी चीज़ की लेंथ है, मैं उसको 4 मीटर लिख सकता हूँ, राइट। अब लेंथ से आप एरिया माप सकते हैं। देखिए, ये कोई लंबाई हुई ए बी एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज 4 मीटर, राइट। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, राइट। इससे हम एरिया निकाल सकते हैं। अब एरिया जो है, एरिया का कोई अपना यूनिट नहीं होता, उसमें लेंथ गुणा लेंथ हो जाएगी। तो यह आ जाएगा 4 मीटर इंटू 4 मीटर, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 4 16 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये होगा नंबर और ये हो गया यूनिट ऑफ द एरिया, राइट। सो लेंथ की हेल्प से देखिए अब हम वॉल्यूम को भी माप सकते हैं। वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो ये आ जाएगा 4 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू 4 मीटर, राइट। अब देखिए आप 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा और ये हो जाएगा मीटर क्यूब। सो दिस इज द नंबर एंड दिस इज द यूनिट चूजन। सो सिर्फ एक लेंथ के यूनिट के से हमें जानकारी हो तो उसी से हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया का यूनिट बना सकते हैं और वॉल्यूम का यूनिट बना सकते हैं। हम आपको एक और उदाहरण देते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको जैसे टाइम का यूनिट है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो टाइम को हम सेकंड्स में मापते हैं। यदि हमें टाइम का यूनिट पता चल जाए तो देखिए हम क्या क्या निकाल सकते हैं बड़े सिंपली। वेलोसिटी जो होती है वो क्या होगी, वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगी। वेलोसिटी जो हो जाएगी वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगी। अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट आपको मीटर पता है, टाइम के सेकंड पता है। अब इन फंडामेंटल यूनिट से ही आप वेलोसिटी के नए यूनिट बना सकते हैं, वो मीटर पर सेकंड हो जाएंगे। और इसी से ही आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, वो वेलोसिटी और बटा टाइम हो जाएगा। तो वेलोसिटी के हो जाएंगे मीटर पर सेकंड और टाइम के फिर सेकंड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मीटर सेकंड -2 हो जाएंगे, राइट। सो एक ही आई मीन इन दो फंडामेंटल यूनिट से, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के फंडामेंटल यूनिट से हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ we can find the units of all physical quantities with the help of few units, right। basic units जिसको हम बोलते हैं, उनकी हेल्प से हम सभी फिजिकल यूनिट से निकाल सकते हैं और इसको आगे तक हम पढ़ते चले जाएंगे तो आप समझेंगे चीज़ों को। अब हम चलते हैं, यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारी होती हैं इनके बारे में हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हम अभी हम इंट्रोडक्शन के पार्ट में ही हैं, तो अभी तक हमें सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस ही कराना है। सो द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल्स और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हम बताएंगे बाद में कि वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे लेंथ, मास एंड टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। इनको मापने के लिए जिन यूनिट्स का हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, राइट। जैसे उदाहरण करके हम यहाँ लिख देते हैं, देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी होगी आपके पास लेंथ, एक उदाहरण दूँ, दूसरा मास, ये दूसरा उदाहरण दूँ, तीसरा टाइम। तो लेंथ के जो यूनिट हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है मीटर हो गया, मास के किलोग्राम हो गए, टाइम के सेकंड हो गए। तो ये जो यूनिट्स होंगे, ये जो क्वांटिटीज़ हुई, इनको हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इनको मापने के लिए जो यूनिट हमने चूज़ किए इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। और ये क्वांटिटीज़ कौन सी हुई, फंडामेंटल क्वांटिटीज़।
these are called fundamental quantities. Now there are more fundamental quantities, there are more fundamental units, but I'm just giving the example to you. अब आगे हम चले, द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जो बाकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द कम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट्स. तो जितनी भी बाकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो वो यूनिट्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं डराइव्ड यूनिट्स. राइट, अब इसका हम उदाहरण देते हैं आपको. जैसे हमने आपको अभी कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बताया कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई लेंथ, ओके, दूसरी हो गई मास, ओके, तीसरी हो गई टाइम. लेंथ, मास एंड टाइम से हम देखते हैं. तो ये हुआ हमारे पास हुई फंडामेंटल क्वांटिटीज. तो इसके फंडामेंटल यूनिट क्या हुए? लेंथ के हो गए मीटर, मास के हो गए किलोग्राम, और टाइम के हो गए सेकेंड्स. अब हम इससे कुछ और क्वांटिटीज जिनके जो फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है उनके यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं. देखिए, लेंथ से आप निकाल सकते हैं एरिया के, जिसकी हमने ऑलरेडी बात की, लेंथ इंटू लेंथ, तो ये आ जाएंगे मीटर स्क्वायर. ओके, अच्छा, वॉल्यूम के निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब. ओके, अब वेलोसिटी के निकाल सकते हैं, वेलोसिटी के निकालेंगे हम, तो वेलोसिटी के जो यूनिट्स आ जाएंगे वो क्या आएंगे? लेंथ अपॉन टाइम. राइट, सो ये हो जाएगा लेंथ इज इन मीटर और टाइम इज इन सेकेंड. ये हो जाएगा मीटर सेकेंड माइनस 1. एक्सेलरेशन के ये हमने आपके साथ डिस्कस किया, दिस इज लेंथ अपॉन टाइम, दिस इज वेलोसिटी, और वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इज एक्सेलरेशन. तो हो जाएंगे मीटर सेकेंड माइनस 2. तो ये जो सब यूनिट्स बन रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? डराइव्ड यूनिट्स. जो फंडामेंटल यूनिट्स, देखिए, लेंथ है फंडामेंटल यूनिट्स, लेंथ है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और इसमें मीटर जो है फंडामेंटल यूनिट है. तो जो मीटर स्क्वायर क्या हुआ? ये हुआ डराइव्ड यूनिट्स. लेंथ को आप मीटर में मापेंगे, इस लेंथ को मीटर में मापेंगे, ये मीटर में मापेंगे, तो मीटर हुआ फंडामेंटल यूनिट्स. तो मीटर क्यूब क्या हुआ? दिस इज डराइव्ड यूनिट्स. राइट, अब वेलोसिटी जो होगी वो होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट लेंथ अपॉन टाइम. सो डिस्प्लेसमेंट को हम मापेंगे मीटर में, टाइम को हम मापेंगे सेकेंड में. बट मीटर जो है फंडामेंटल यूनिट है, सेकेंड जो है फंडामेंटल यूनिट है, बट मीटर पर सेकेंड इज ए डराइव्ड यूनिट. राइट, और इसी तरीके से you can understand the units of acceleration, that is a derived unit of accelerations are meter second minus 2. okay, so then we'll go ahead कि complete set of these units, यदि आप बेस यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स को इकट्ठा करके एक डिब्बे में डाल दें, if you will take put both of these in a container, I mean we'll take just it's like that, we'll take it like that, right? So this is a fundamental units. We'll start with fundamental units. हमारे पास क्या हुए? फंडामेंटल यूनिट्स को हम बोलते हैं बेस यूनिट्स भी बोलते हैं, बेस यूनिट्स. और जो दूसरे यूनिट्स क्या हुए? ड्राइव्ड यूनिट्स. अब आप इन दोनों को उठाइए और आप एक कंटेनर में डाल दीजिए, पुट इट इन ए कंटेनर. और इसको हम क्या बोलेंगे? अब इसको हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स. दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स. This is called system of units, right? So system of units, a complete set of these units, both base units and derived units, is known as a system of units. So this is all from the introduction area. Thank you.